नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, नाना पाटेकर का एक डायलॉग बहुत फेमस है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो बाज़ार में जो ट्रेडर्स हैं, वो जो एफआईआईज हैं, उनको बोल रहे थे आज कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और ये तमाशा इतना ख़तरनाक है कि मतलब एक कार्टेल पूरा जैसे काम करता हो, और उस कार्टेल से बचने का कोई उपाय है नहीं। आप टेक्निकल्स लगा लो, आप फंडामेंटल्स लगा लो, आप सारा ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लो। मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई कहानी बना करके कुछ भी बता नहीं सकता कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि बाज़ार इतनी भयंकर तरीके से क्रैश कर गई। आप कहोगे यहाँ की मार्केट खुली, वहाँ की मार्केट खुली, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ भी नहीं भाई, प्योर ट्रैप बुना जाता है। क्योंकि आप जाकर के स्टॉक स्पेसिफिक अगर डेटा रीड करोगे, जो आज निफ्टी को फॉलो कर रहे थे अच्छे से, अब आप जाके स्टेट बैंक का चार्ट मत देखने लगना, इन्फोसिस का चार्ट मत देखने लगना, वो सब गिरे ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आप रिलायंस का चार्ट देखो, निफ्टी का चार्ट देखो, परफेक्टली आपको 22 सेटअप दिया गया ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर्स पे। जो लैगिंग, इवन लीडिंग इंडिकेटर्स भी आपको बता रहे थे कि अब भैया ले लो, ठीक है। दोनों जगहों पे आपको 22 साइड का ट्रेड मिला। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे सीढ़ियों से हम ऊपर गए और फिर फिसल पट्टी हो गई, जैसे किसी ने धक्का मार दिया हो। तो होता क्या है, पूरी गैंग होती है एफआईआईज की, वो टाइम डिसाइड करते हैं और उस टाइम में कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, जैसे कि कहीं की बाज़ार खुल रही हो, कहीं का कुछ खुल रहा हो, जिससे लोग एक कनेक्शन बिल्ड कर पाए ना, हाँ यार इस कारण बाज़ार गिर रही है इसलिए निकल जाओ। नहीं तो अचानक से गिरेगी तो लोग जब तक समझेंगे तब तक कुछ और कहानी बन जाएगी। इसका दूसरा भी पहलू होता है, जब बाज़ार नीचे जा रही होती है तो फिर से वो ऐसा कार्टेल बनाते हैं, ऐसा एक स्पेसिफिक टाइम ढूंढेंगे जब कोई बाज़ार खुल रही हो, कहीं बंद हो रही हो, कहीं छोटा मोटा इवेंट आ गया या कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ भी पेड प्रमोशन करके चलाई जाती है। तो ऐसे ही होता है। बाकी आप जा कर के लॉजिक ढूंढोगे, कुछ नहीं मिलेगी भाई। ये 15 मिनट की इकलौती कैंडल है, 15 मिनट की इकलौती कैंडल है। ऐसे ही मैंने आपको एक दिन दिखाया था ना, जब बाज़ार ऊपर गई थी, वो मैडनेस थी, और ये भी मैडनेस है। 15 मिनट की कैंडल 250 पॉइंट नीचे, ये तो कहो 15 मिनट की कैंडल है। उस दिन तो एक एक मिनट की कैंडल पे तबाही मच रही थी। ये 10 मिनट की कैंडल है, 190 पॉइंट। आप सोचो 15 मिनट में निफ्टी प्रॉपरली 1% नीचे जा रही है। प्रॉपर कुछ कर सकते हो। एक समय बाजार 1% ऊपर थी, एक समय बाजार 1% नीचे हो गई। 2% की हाईएस्ट वोलेटिलिटी एक ही दिन में। ऊपर के भी स्वाद आ गए, नीचे के भी स्वाद आ गए। अंत में ले दे के मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। इवन लॉस अलग से हो गया होगा। आप नहीं स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी लॉस है भाई। जिस दिन आप बिना स्टॉप लॉस के पकड़े गए बाजार में, उस दिन बाजार आपके साथ क्या करेगी वो आप नहीं जानते हो। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऐसे कार्टल्स बने हुए हैं। तो मार्केट में अगर दर्दनाक कुछ है तो यही सब है। इसके अलावा आप क्या ही बताएं यार, कहानी ऐसे ही बन जाती है। अब आप लोग कंप्लेन करो, कहीं भी करो, कुछ भी करो, इसमें थोड़ी कुछ हो पाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है सर, बाजार ऐसे कैसे गिर सकती है? गिर जाती है भाई। खैर, निफ्टी 230 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखोगे 282 पॉइंट नीचे आ गया ना। 50 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। हाँ, कल बहुत ज़्यादा प्रीमियम था, आज प्रीमियम कम हुआ है, आज पोजीशंस हल्की हुई हैं, आज डर का माहौल बना है असली। आज खौफ दिखाया है बियर्स ने अपना। अभी तक तो वो गिरा रहे थे बाजार को, आज उन्होंने अपना आतंक मचा के दिखाया है, हुड़दंग मचा के दिखाया है। आप जाकर के फ्यूचर्स में जाकर के देखो कि यहाँ पर कैसे कहानी बन रही थी। प्रॉपर सेटअप, ये फ्लैग पैटर्न बिल्डअप हुआ, ऊपर क्रॉस ओवर हुआ, भाई सब कुछ हो रहा था यहाँ। बढ़िया बाई साइड का ट्रेड भी मिला। और फिर अचानक से क्या हुआ ये देखो। आप न्यूज़ ढूंढ के ला दोगे, मुझे पता है, आप मुझे न्यूज़ दिखाओगे, मैं कहूँगा भाई न्यूज़ पे ऐसे नहीं रिएक्ट करती है बाज़ार, न्यूज़ पे ऐसे नहीं रिएक्ट करती है। खैर, उसमें कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। एनालिसिस तो हर कोई अपना अपना लेके बैठा रहता है। स्टेट बैंक नहीं चल रहा है बाज़ार के मुताबिक। आप ये डेली कैंडल देख रहे हो, 5-10 मिनट की कैंडल नहीं है। और स्टेट बैंक पिछले 3 दिनों में ऊपर आया है, ठीक है। यहाँ की कैंडल भी ग्रीन, यहाँ की भी ग्रीन, यहाँ की भी ग्रीन। खैर, ये कैंडल तो नेगेटिव थी कल वाली। आज की कैंडल बिल्कुल फ्लैट है, लगभग 3 रुपये ऊपर है स्टेट बैंक। और उससे पहले एक दिन की गिरावट आई थी, इसमें लगभग 14 रुपये की। तो यहाँ पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इवन इन्फोसिस में तो आज तेज़ी थी, और पूरे आईटी सेक्टर में आज झूम झूम करके लोग खरीदारी कर रहे थे। रिलायंस देखो, बिल्कुल निफ्टी की तरह ये चल रहा है। निफ्टी की तरह ऊपर तो नहीं गया, लेकिन निफ्टी की तरह नीचे ज़रूर गिर रहा है, ठीक है। जाने की कोशिश किया था, आखिरी दिन तो चला भी था लगभग 2% गिरने से पहले।
उसके बाद भयंकर गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली, और यहाँ पर भी आप जो कार्टल्स का अटैक है भाई, निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 15 मिनट की कैंडल ज़्यादा बेटर होगी दिखाने के लिए। ये देखो पूरी कहानी बनती है यहाँ पर, देख रहे हो, एक इकलौती कैंडल 36 रुपये की नेगेटिव वाली है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते भाई। अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए लोग जो बढ़िया सेटअप पे ट्रेड लिए होंगे यहाँ या यहाँ, वो चुटकी बजाते हुए नुकसान में आ गए। आप आप न्यूज़ ढूंढ के लाओगे। चलिए ये चार्ट आपको दिखा देते हैं, एक मिनट, व्यू फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखो, देख रहे हो, ऐसे हम धीरे धीरे करके ऊपर गए, और फिर क्या हुआ, ऐसे जैसे फिसल पट्टी आ गई, गिरे धड़ाम से, और फिर जैसे दलदल में फंस गए, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आखिरी में बाजार थोड़ा जोर लगाई। असल में वो प्रॉफिट बुकिंग थी सेलर्स की, क्योंकि अभी है 2 दिन की छुट्टी, तो वो सोच रहे थे यार इतना बढ़िया प्रॉफिट ले लिए हैं तो अब एग्जिट कर जाते हैं। तो ये तो हो गई मार्केट की कहानी आज की। अभी हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर हटा दो, आज एचडीएफसी लाइफ भी 1% ऊपर था, टाटा मोटर्स भी ठीक ठाक चला है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स चले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 4-3.5% नीचे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस तो आज 6-7% गिर गया। बजाज फाइनेंस भी 3% नीचे है। एशियन पेंट, नेस्ले देखो 2.5% नीचे। एफएमसीजी आज टूटा है। बीपीसीएल 2.5% नीचे है। रिलायंस भी आज लगभग 1.5% नीचे है। मोस्ट एक्टिव में आप देखो रिलायंस ही था, 1.5% नीचे क्लोज किया है। बहुत बुरी बात है भाई, रिलायंस 1.5% नीचे, अभी पिछले दिन 4% नीचे था। देख रहे हो क्या हो रहा है स्टॉक्स के साथ। ये सब कहानियां हैं आज बनी हैं। खैर, ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की लिस्ट हो गई। हम अगले इंडेक्स में चलते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो निफ्टी से भी ज़्यादा परेशानी दिखा रहा था। और वहाँ पर अगर आप देखोगे, अदानी सोल को 5% नीचे, डी मार्ट 4% नीचे, गेल 4% नीचे। टूटना बनता था इसका, बहुत ऊपर जा कर के बैठ गया था। आई होप आप एग्जिट कर लिए होगे सही टाइम पे। आरईसी 2.5% नीचे, जिंदल स्टील 2.5% नीचे। मिड कैप भी बहुत बढ़िया गिरा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, कल गोदरेज इंडस्ट्रीज़, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़। देख रहे हो लूजर्स में टॉप करने की आदत हो गई। एम्फेसिस 2% नीचे, पेट्रो भी 2%, वोल्टास भी 2%। ये तो हो गई बात यहाँ की। निफ्टी बैंक को सरकारी बैंक संभाल रहे थे, डीओबी, पीएनबी, स्टेट बैंक, एक्सिस और फेडरल भी थोड़ा सरकारी जैसा बिहेव कर रहे थे। बाकी एयू, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक ये सब गिर रहे थे। कैनरा फ्लैट था। तो ख़त्म हुआ ये हफ्ता, दर्दनाक हफ्ता था। आपको वीकली कैंडल दिखाएंगे, आप कहोगे सर ऐसी कैंडल दोबारा तो नहीं बनने दोगे आप। मैं कहूँगा भाई, मैं नहीं कैंडल बनाता हूँ, कैंडल अपने आप बन जाया करती है। 1164 पॉइंट की नेगेटिव कैंडल, 1164 पॉइंट। अगर आप देखोगे पिछले 3 हफ्तों की कमाई एक हफ्ते में हमने गंवा दी। लगभग 4.5% नीचे है निफ्टी इस हफ्ते। अगले हफ्ते की शुरुआत कैसे हो सकती है उसको हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आपको, 3 घंटे की कैंडल लगा करके। आपको मैंने 2-3 बातें बताई थी सपोर्ट के रूप में। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यही बन करके आएगा, इस पे आपको नज़र रखनी है। बाज़ार यहाँ तक, मैंने बोला था ना, बाजार अगर जरा सा भी टेक्निकल्स को सम्मान करती है, यहाँ तक उसको आना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ तो नहीं बता पाया, और वहाँ यार देखो, टॉप कोई नहीं पकड़ सकता, जो पकड़ता है वो बेवकूफ़ बनाता है आपको। मैंने आपको कल भी बताया, उसके बाद भी बताया कि आप बाज़ार में ये मत सोच लेना कि हम 500 पे सपोर्ट ढूंढ लेंगे या 250 पे सपोर्ट ढूंढ लेंगे, नहीं मिल सकता। मैं आपको कल की वीडियो में भी बता रहा था। और आज देखो बाज़ार लगभग 25,000 को, और वो होना बनता भी था। 25,000 पे काफ़ी ट्रेड्स हुए हैं, राइटिंग भी दबा के हुई है। अब ये अगर इसके नीचे बाज़ार जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा। सपोर्ट तो अभी भी नहीं है वो, अब डेटा बनने दीजिए, आगे होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बारी बाज़ार उसके नीचे जाएगी तो थोड़ा हेल्दी माहौल में आ जाएगी कि फिर जो बायर्स होंगे वो ट्रैप में नहीं फंसेंगे। बायर्स अभी भी ट्रैप किए जा सकते हैं, जैसे आज ट्रैप किए गए। उनको लगा कि यार मार्केट में गिरावट खत्म हो गई, अब हम बाई कर सकते हैं। सेटअप पे बढ़िया ट्रेड दिख रहे थे यार। आप स्टॉक स्पेसिफिक जा करके ढूंढोगे, 50 स्टॉक्स को आप ढूंढोगे, 30 में बाई साइड का ट्रेड मिल रहा था, 15 नो ट्रेड दे रहे थे, 2-4-5 ही थे 2 ऊपर के लेवल पे बता रहे थे कि यार कॉन्शियसली ट्रेड लेना, 2-4-5, और ये इतना लकी हम सब होते नहीं हैं। तो ठीक है, ये सब हो गई बात मार्केट की। आपने एनालिसिस जो जानना था वो जान लिया। 2 दिन बाज़ार बंद है, ठंडा है, दिमाग से आराम कीजिए। मुझे पता है जिस हफ्ते पोर्टफोलियो 5% डाउन चला जाए ठीक है, जिसका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 5 लाख रुपए एक हफ्ते में हमने गंवा दिए। ठीक है जिसका 2 करोड़ का 10 लाख गंवा दिया 50 लाख वाले भी 2.5 लाख, 25 लाख वाले भी 1.25 लाख।
गंवा रहे हो ना। 12 लाख वाले भी 70-80 हज़ार गंवा दिए। और ये बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, जाने में देख रहे हैं 1 हफ्ता लगा, बस चला गया। 12 लाख का भी पोर्टफोलियो गया ना 70-80 हज़ार। तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बाज़ार में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। बाज़ार गिरनी ज़रूरी थी, गिर भी गई। हाँ, बियर्स जो ट्रैप करते हैं वो चीज़ नहीं समझ में आती यार, बुरा तो फील होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वो नाना पाटेकर का डायलॉग मैंने आपको शुरू में बताया था ना, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ, अब इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बाज़ार अब हेल्दी है। अब मतलब अब तक बीमार चल रही थी, मैं भी आपसे उतना कंफर्टेबल होकर के बात नहीं कर पा रहा था यार। बाज़ार पता नहीं क्या कर रही है। अभी लग रहा है कि हाँ, अभी हम ठीक ठाक जगह पे खड़े हैं। यहाँ से 2-2.5% नीचे बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से बाज़ार 1-2% ऊपर चली जाए तो प्रॉफिट बुक करने की भी अपॉर्चुनिटी है, अगर एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो। ठीक है, दोनों साइड हेल्दी माहौल है। अभी कुछ दिन, 1 हफ्ते पहले तो बिल्कुल हेल्दी माहौल नहीं था। बाज़ार को सिर्फ और सिर्फ ख़याली पुलाव पे चलाया जा रहा था। और एक्सपर्ट्स आकर के आपको अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे होंगे, उनसे आप ज्ञान लेते रहिए। मिडिल ईस्ट की टेंशन हमारी टेंशन बन चुकी है, लेकिन फिर से वही बात है कि मिडिल ईस्ट वाले झगड़ा कर रहे हैं, पोर्टफोलियो लाल हमारा हो रहा है। मार्केट को देखने का मन नहीं कर रहा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ऐसे स्टॉक्स अपने उससे, जैसे मान लेते हैं ये पोर्टफोलियो है हमारा, यहाँ ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं और हम उनको ऐसे दरवाज़ा खोल के देखने जा रहे हैं, तो ये बोल रहा है रिलायंस, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। इधर से गेल, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। इधर से BPCL, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ऐसे ऐसे स्टॉक्स हमारे चिल्ला रहे हैं, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो मौत का तमाशा मत देखो, छोड़ दो, उनको थोड़ा मौका दो और वो आपको बढ़िया रिटर्न ला करके देंगे। थोड़ा समय दीजिएगा। सही जगह पे स्टॉक्स अगर आप एवरेज करते रहोगे, मतलब कि नई क्वांटिटीज़ ऐड करते रहोगे, तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लोगे जो कि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्दी बनाएगा। ट्रेडर्स देखो भाई, आज आपका दिन बिल्कुल भी नहीं था, मुझे पता है। आज आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया गया। हो सकता है आपको 1-2 दिन नींद भी ना आए, क्योंकि ऐसा ट्रैप जल्दी बुना नहीं जाता है। और जब बन जाता है तो लोग फंसते बहुत हैं, बहुत लोग फंसते हैं। और बहुत लोग ओवरनाइट पोजीशन भी ले गए होंगे, मुझे पता है। और फिर वो 2 दिन तक सोना दूभर हो जाता है उनका, ये मुझे पता है, ये मैंने भी फेस किया है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम सोचते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ, पल में 16 पल में सांभा हो गया, पता नहीं। मतलब हम पानी पीने गए, 10 मिनट इधर उधर तफरी करने गए, उसके बाद आके देखें हमारा 5,000 का प्रॉफिट 10,000 के लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करें भैया, तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी मार्केट जो करती है वो तो अच्छा ही करती है, आप ये जानते ही हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। मिलते हैं, नमस्कार।